हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। जैसा कि मैं बहुत दिन से कहता आ रहा था कि पीएसीआरओ कैडर का मर्जर हो जाएगा पीएपीओ में, तो 27 अक्टूबर यानी कि कल एक ऑर्डर आ गया। क्या आ गया? यूनिफिकेशन ऑफ पीएसीआरओ विद पीएपीओ। ठीक है, बहुत दिन से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि पीएसीआरओ कैडर को पीएपीओ कैडर में मर्ज कर दिया जाएगा और 27 अक्टूबर को हो गया। इससे पहले भी एसबीसीओ एक कैडर हुआ करता था, एसबीसीओ कैडर, उसको पीएपी में मर्ज कर दिया गया। कमेटी का कहना ये है कि भाई सबकी क्वालिफिकेशन एक सारे एक एग्जाम एसएससी से आ रहे हैं अब तो। ठीक है, पहले हालांकि कैडर हुआ करते थे, पहले आप जानते हैं एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे हुआ करते थे, अलग अलग एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। अब सेंट्रल एग्ज़ाम हो रहा है, सेंट्रली हो रहा है, एसएससी करा रहा है, सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम रखी हुई है, सबका एग्जामिनेशन सेम होता है, तो उनके बीच विभाजन क्यों? पोस्टल असिस्टेंट मीन्स पोस्टल असिस्टेंट, नॉट पीएपीओ, नॉट पीएससीओ और नॉट पीएसबीसीओ या कुछ भी हो। ठीक है, तो इसी पर विचार करते हुए उन्होंने क्या किया है कि सीओआरओ कैडर के पीएपीओ कैडर से मर्ज कर दिया। अच्छा, अब क्या इसका इफेक्ट हो गया? क्या सीजीएल 22 वालों के साथ क्या होगा जिनको कैडर मिल चुका है नहीं, या एग्जिस्टिंग जो सीओआरओ हैं उनके साथ क्या होगा, उनका ट्रांसफ़र का क्या होगा, रूल 38 जो लगा रखे उसका क्या होगा? मतलब सारे बिंदु पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। धीरे धीरे हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। देखो, स्टार्टिंग में तो उन्होंने इसकी हिस्ट्री की बात की कि पहले 4 कैडर हुआ करते थे। ठीक है, वो हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है? ठीक है, अब समझो, सीधे सीधे आ जाओ। हमको इतना पता है मर्जर कर दिया गया। ये कब से इफेक्ट होगा? ये हमारा मर्जर इफेक्ट होगा 1/11/2023 से, मतलब 1 नवंबर 2023 से ये हमारा इफेक्ट हो जाएगा। और जितने भी सीओआरओ हैं उनको चांस दिया जाएगा कि आप स्विच कर जाएं पीएपीओ में। और कब तक स्विच करना है? वो 1 दिसंबर 2023। इसका मतलब 1 नवंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन इफेक्ट करेगा टू 1 दिसंबर 2023। मतलब आपको लगभग 1 महीने का समय दिया गया है कि आप पीएपीओ में स्विच कर जाएंगे। स्विच कैसे करना? आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट लिखनी है कि एपीएम को, या एपीएम बता रहा हूँ मैं, डायरेक्टर को, या जो भी आपका उसमें हो। कहीं कहीं डायरेक्टर नहीं होते हैं तो पीएमजी को लिख भी सकते हैं। ठीक है, वो नीचे दे रखा है। अब इन्होंने बोल रखा है कि माइग्रेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट पीएससीओआरओ कैडर टू पीएपीओ कैडर इज प्योरली ऑप्शनल। मतलब ये पूरा ऑप्शनल है, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कि आप अपना सीओआरओ छोड़ के पीएपीओ में चले जाओ। ये ऑप्शनल है, आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। लेकिन मेरी राय मानो 100% आपको जाना चाहिए, 101% आपको जाना चाहिए। सीओआरओ में मत रहो। देखो, सीओआरओ को ख़त्म ही कर देना है, सीओआरओ को ख़त्म ही कर देना है। ठीक है, अच्छा 1% हो भी सकता है कि आप रुकना चाहो, वो क्या परसेंट होगा मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। सबको बात समझ में कि 1 नवंबर 2023 से इफेक्ट होगा, 1 दिसंबर 2023 तक आप अपनी रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, ये जो डेट है 1 दिसंबर 2023 उन्होंने रखी है, ये बढ़ भी सकती है। जैसे एसबीसीओ का जब मर्जर हुआ था तो डेट बार बार बढ़ा रहे थे बच्चों से, कुछ बच्चों ने, मतलब कैंडिडेट्स ने, या मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, और सोच विचार में पड़े हुए थे। जब उन्होंने देखा कि हमारा घाटे ही हो रहा है यहाँ रह के, तो वो चले गए। तो डेट बढ़ा सकते हैं, समझ गए? अब देखो, समझो क्या उन्होंने बताया है कि इसको छोड़ दो, नो फर्दर अपॉइंटमेंट शैल बी। उन्होंने बोला कि पीएसीआरओ में कोई भी फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होगी। हालांकि 1/11/2023 से पहले जो अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट प्रोसेस आ चुकी है वो सीओआरओ कैडर जिनको मिला है तो उनका उसी हिसाब से होगा। अभी हम बात करेंगे क्या होगा, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर जिन लोगों को एसएससी सीजीएल 2022 से सीओआरओ कैडर मिला, मुझे याद है कि जब बच्चे प्रेफरेंस भर रहे थे सीजीएल 2022 वाले, तो बार बार पूछ रहे थे कि सर सीओआरओ लें कि पीएपीओ लें, सीओआरओ लें पीएपीओ लें। कुछ सीओआरओ में कन्फ्यूज थे, कुछ पीएपीओ में कन्फ्यूज थे, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। लो भाई, मैंने उसी समय बोला था वीडियो बनाते समय कि भाई आप चक्कर मत पड़ो, ये सीओआरओ पीएपीओ हो ही जाएगा। वो फाइनली हो गया। मुझे तो पता था होना ही होना था, जैसे एसबीसीओ का हुआ, जैसे सीओआरओ का हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने बोला है कि 1 नवंबर 2023 से पहले जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही थी वो उसी हिसाब से होगी। लेकिन जैसे कहीं सीओआरओ ज्वाइन कर गए तो उनके पास स्विच करने का ऑप्शन है। ठीक है, वो तो स्विच कर सकते हैं, वो भी सबके नोटिफिकेशन सेम है। या जो सीओआरओ कहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके पास ऑप्शन रख दिया जाएगा। अभी भी चलो आपके पास एक ऑप्शन दे दिया डिपार्टमेंट ने, अभी भी आपके पास टाइम है, आप सीओआरओ में चले जाओ या पीएपीओ में चले जाओ। आपने बोला कि हम पीएपीओ में जाना चाहते हैं, तो आप बच्चे सोचेंगे कि अच्छा अब हम पीएपीओ में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा डिवीजन मिलेगा। तो समझो, अगर आपको लखनऊ सीओआरओ मिला होता, लखनऊ में सीओआरओ मिला होता, तो लखनऊ का सीओआरओ जिस डिवीज़न के अंतर्गत आता, भाई सीओआरओ भी तो डिवीज़न के अंतर्गत आएगा ना, जिस डिवीज़न के अंतर्गत आता उस डिवीज़न
कि स्ट्रेंथ में आप ऐड हो जाते हैं, उस डिवीजन में आपको क्या मिलती है, पोस्टिंग मिलेगी। अगर आप CORO सीजीएल बाई से सेलेक्ट हैं, अगर आपने PAPO ऑप्ट कर लिया तो उस जो CORO जिस डिवीजन में CORO आ रहा है, जहाँ आपको मिला, जैसे आपको लखनऊ मिला तो लखनऊ जिस डिवीजन के अंतर्गत आता है उस डिवीजन में आपको क्या मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी और आपकी स्ट्रेंथ उसी डिवीजन में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अगर CORO लेते हैं तो कंटिन्यू करिए। और देखो इन्होंने बोला है कि ये पूरा ऑप्शनल है, कोई जाना चाहे जा सकता है, नहीं जाना चाहे तो ना जाए। तो जो नहीं जाएंगे CORO वो उसी में रहेंगे, इसी में CORO रहेंगे। कब तक रहेंगे, जब तक ये इनका प्रमोशन ना हो जाए। प्रमोशन होने पे उनका कैडर चेंज हो जाएगा, ठीक है, या रिटायर ना हो जाए, या कुछ रिटायर हो जाए, या कुछ भी हो जाए, एनी हाउ ये कैडर ख़त्म ही करना है उनको। अच्छा समझो मेरी बात, यहाँ पे हम थोड़ी सी एक रूल 38 की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुछ मेरे एक दोस्त था, उसको कन्फ्यूजन थी, मैं आपको पूरी कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर दूँ। जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि CORO है, अभी तो वो CORO में है, अब सोच रहे हैं कि अभी मेरी वेटिंग मान लो कह रहे थे 22 थी या कुछ भी वेटिंग थी सामने वाले CORO में जाने के लिए, समझ गए मेरी बात। तो अब सोच रहे हैं कि अब कैंडिडेट जो है PAPO में क्या होंगे, मूव ऑन हो जाएंगे। तो हम मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 10 थे CORO, उसमें से 8 जो हैं PAPO में मूव हो गए, 2 बचे CORO, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अरे 8 तो चले गए, इनका तो ट्रांसफर PAPO के कैडर में होगा, हमारा CORO में होगा तो हमारी वेटिंग कम हो जाएगी। लेकिन बच्चा ये सोचो, अगर जहाँ सामने आप जा रहे हो, मान लो यहाँ पे 15 थे तो टोटल CORO, इसमें से 15 में 13 मूव कर गए, या हम कह रहे हैं 10 मूव कर गए, या बच्चे कितने, 5 CORO बचे, 5 CORO। तो आप देखोगे इन 2 CORO का अगेंस्ट, इन्हीं 5 CORO के अगेंस्ट तो ही तो होगा, ये जो कैडर के कैडर ही अगेंस्ट तो हो जाएगा ना। तो ये जो 2 CORO हैं, इनका इसी कैडर के अगेंस्ट ही तो ट्रांसफ़र होगा। अच्छा अभी तक क्या हो रहा था कि CORO जब आपका कैडर चल रहा था तो ट्रांसफ़र हो रहे थे, वेटिंग लिस्ट कम हो रही थी। अब ये जो 5 CORO हैं, ये 5 CORO हैं, ये इनकी वेटिंग लिस्ट कब कम होगी, या तो ये रिटायर होंगे या तो ये रिटायर हो जाए, ठीक है। रिटायर हो जाएंगे तो भी उन्होंने बोल रखा है कि ये पोस्टल डिवीज़न के उसमें स्ट्रेंथ में ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपकी वेटिंग खत्म होने के चांस बहुत कम है। या रिटायर हो जाएंगे, या किसी का प्रमोशन हो जाए, या इन एनी केस किसी की डेथ हो जाए तो ही वहाँ पे वैकेंसी खाली हो सकता है कि आपको उस कैडर में दे दिया जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो रूल 38 वाले हैं, जो रूल 38 से ट्रांसफ़र लेना चाह रहा है ना, वो तो तुरंत PAPO में मूव हो जाएँ। ये मत सोचे कि कुछ बहुत सारे लोग PAPO में फर्दर चले गए, मूव ऑन हो गए तो हमारी वेटिंग कम हो जाएगी। लेकिन बेटा सामने जाने वाले भी तो PAPO में मूव हो गए ना, तो वहाँ CORO बच ही नहीं रहे, तो आप कैडर के अगेंस्ट ही तो आपका ट्रांसफर होगा। जब कैडर ही नहीं बच रहा तो आप ट्रांसफर किसके अगेंस्ट लोगे, बैठे रहोगे, यहाँ बैठे वहाँ भी बैठे रहोगे। तो ये रूल 38 का पूरा फंडा था, मैंने आपको बता दिया। ये क्या बोला गया, एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट PSO कैडर वाइल मेकिंग रिक्वेस्ट टू स्विच ओवर टू PAPO कैडर शैल बी अलाउड टू सबमिट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑर्डर। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर आप PAPO में जाना चाह रहे हैं तो आपसे क्या होगा, 5 डिवीज़न की प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से डिवीज़न में जाना चाह रहे हैं। फर्स्ट पे आप अपना जिस सर्किल ऑफिस में हैं या जिस रीजनल ऑफिस में, वो जिस डिवीज़न के अंतर्गत आता है वो डिवीज़न आप दे देंगे। बाकी 2, 3, 4, 5 अच्छा उसी सर्किल के देने हैं जिस सर्किल में आप है। ये मत सोचो दूसरे, अगर यूपी सर्किल में तो यूपी सर्किल के ही 5 डिवीज़न देने हैं। अगर आप MP में तो MP सर्किल के उसी सर्किल के देने, इनमें से आप किसी न किसी एक डिवीज़न मिल जाएगा। अगर बाई चांस आपको अलॉट नहीं होता, कहीं भी अलॉट नहीं होगा, तो क्या होगा, आपको जहाँ CORO है ना उसी की डिवीज़न की स्ट्रेंथ में आपको मान लिया जाएगा। अगर इन 5 में से नहीं मिलता है तो उसी फर्स्ट वाले डिवीज़न की प्रेफरेंस में आपको मान लिया जाएगा कि उसी की आप स्ट्रेंथ हो, ठीक है। और 1 दिसंबर 2023 तक आपको रिक्वेस्ट देनी है और 15 दिसंबर 2023 तक ऑर्डर आ जाएंगे आपको कौन सा डिवीज़न मिला, कौन सा नहीं मिला। अच्छा एक बात यहाँ पे आती है कि अगर सब PAPO में चले जाएंगे, सब PAPO में चले जाएंगे तो CORO में कौन कम करेगा। तो इसके लिए एक TPC कमेटी बनाई गई है। देखो नीचे कहीं आएगा, ये TPC कमेटी बनाएगी, जिसका कमेटी का नाम है ट्रांसफ़र एंड प्लेसमेंट कमेटी। ये कमेटी क्या करेगी, ये विचार करेगी कि कौन से PAPO को हमें PSCORO में भेजना है। अच्छा एक CORO में जैसे आपने अभी काम किया तो दोबारा CORO में काम करने के लिए आपके 2 साल का गैप होना चाहिए। हालांकि इसमें रिलैक्स भी मिल सकता है, जिसको 1 साल भी किया जा सकता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा, TPC करेगा। TPC देखेगा कौन कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आ रही है CORO में काम करने की, कौन कैंडिडेट काम करना चाहता है, कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है, और क्या उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह ठीक है नहीं, अगर नहीं भी है तो उसको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि आपको वहाँ जाने के लिए PAPO में फॉर ए मिनिमम पीरियड 3 ईयर्स, आपको 3 साल तक का आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप उसमें जाना चाहते हो CORO में, ठीक है। ये तो यही सब ऑर्डर था, सिंपल सी अगर हम आपसे बात करें
मैंने आपको सारी डिस्कस करते मैं एक समरी बता दूं कि PAPO जो है PACORO हो गया। अच्छा, एक दो फनी क्वेश्चन भी मेरे पास आए जिसकी मैं चर्चा करूँ। कुछ एक बच्चे ने पूछा कि सर अब सैटरडे ऑफ होगा। भाई साहब, अगर आप कोई PAPO CORO में काम कर रहा है तो 5 दिन ही काम करेगा, 5 डेज ओनली। सैटरडे जो रूल्स और रेगुलेशन चल रहे थे वो तो चलेंगे ही, सिर्फ क्या चेंज हुआ, कैडर चेंज हुआ। सैटरडे ऑफ होता था वो भी होगा, अगर आपका टाइम 10 to 6 था वही चलेगा, सिर्फ कैडर चेंज हुआ, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।